हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 10th में मार्केटिंग एंड सेल्स हम पढ़ रहे हैं और इसमें यूनिट 5 चल रहा है सॉफ्ट स्किल्स इन मार्केटिंग एंड सेल्स। इस सॉफ्ट स्किल्स, बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं एक सेल्स पर्सन के लिए जो उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर मार्केटिंग में है वो तो उसके पास बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए और इसमें कौन कौन सी होनी चाहिए, वो बहुत सारी होनी चाहिए, लेकिन बट उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हम पढ़ रहे हैं जो एक सेल्स पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और उसमें फर्स्ट पढ़ा था हमने कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बातचीत करने का ढंग सेल्स पर्सन का बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे डील फाइनलाइज हो जाए। और सेकंड हमने पढ़ा था नेगोशिएटिंग स्किल्स, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। नेगोशिएटिंग स्किल्स क्या होता है, कैसे, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो फिर भी एक बार समझ लें आप। नेगोशिएटिंग स्किल्स में हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर कोई डील फाइनल नहीं हो रही है, उसमें कोई भेदभाव यानी कि कोई बातचीत खराब हो रही है, यानी कि बात नहीं बन पा रही है एक कस्टमर में और कंपनी में, तो उसके बीच में एक सेल्स पर्सन का रोल एक नेगोशिएटर का होता है। वो उस बात को अपनी बात से एक इफ़ेक्टिव वे में बात करके उसको सुलझा लेता है बात को, और फिर जो डील है वो फाइनलाइज हो जाती है, तो उसे नेगोशिएटिंग स्किल्स कहा जाता है। अब आज हम इसमें पढ़ेंगे इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स। इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स का मतलब यहाँ पर है कि इन्फ्लुएंस का मतलब जानते हैं आप, प्रभाव, यानी कि उसका प्रभाव, यानी कि एक सेल्स पर्सन का प्रभाव, यानी कि किस तरह से प्रभावशाली होना चाहिए, किस तरह से उसका प्रभाव कस्टमर पर पड़ना चाहिए, यानी कि वो किस तरह से कस्टमर, जिससे कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद ले, यानी कि कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ ये इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और अब स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लुएंस क्या होता है, देखिए। इन्फ्लुएंस, इट इज़ द पावर टू हैव एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन समवन। यानी कि इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव। प्रभाव क्या होता है कि एक ऐसी पावर जो दूसरे को, किसी दूसरे पर अपना प्रभाव यानी कि इम्पोर्टेंट इफेक्ट डालती है। यानी कि ऐसी सपोज कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उसको देखते हैं, अगर उसको आपको कुछ बातें बताता है तो उसका इम्पैक्ट, जो प्रभाव आप पर पड़ता है, तो आप फिर उसकी बताई हुई बातों को फॉलो करने लगते हैं, तो वो उसका इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर। तो कहने का मतलब है ये एक ऐसी पावर है जो इफेक्ट डालती है दूसरे पर, दूसरे के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट डालती है, उसे इन्फ्लुएंस कहा जाता है सिंपल वे में। बस आप इतना समझ लीजिए कि किसी का जो दूसरे पर प्रभाव पड़ना और इन्फ्लुएंस कहा जाता है। अब आता है इन्फ्लुएंसिंग स्किल। इन्फ्लुएंसिंग स्किल का मतलब क्या है कि इट इज द एबिलिटी टू ब्रिंग पीपल अराउंड टू योर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट सर्टेन टॉपिक विदाउट एनी फोर्स। यानी कि क्या है, इट इज द एबिलिटी टू ब्रिंग पीपल्स अराउंड टू योर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट सर्टेन टॉपिक विदाउट एनी फोर्स। बिना किसी फोर्स के, बिना किसी जोर डाले ही लोगों को अपने विचारों पर ले आना, यानी कि अपने विचारों के अकॉर्डिंग उनको ढाल लेना, क्या कहलाता है, इन्फ्लुएंसिंग स्किल कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा स्किल, एक ऐसा कौशल, एक ऐसी योग्यता किसी आदमी के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर जो कि वो दूसरे लोगों को अपने अकॉर्डिंग चला सके, अपने विचारों के अकॉर्डिंग चला सके, उसे क्या कहा जाता है, इन्फ्लुएंसिंग स्किल कहा जाता है। अब इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स के कंपोनेंट्स हैं, कुछ पार्ट्स, कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स में 4 कंपोनेंट्स यहाँ दिए हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है इसमें कम्युनिकेशन एंड रीजनिंग स्किल्स। ये कम्युनिकेशन एंड रीजनिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आप पूरा पढ़ चुके हैं, इसलिए इसकी ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो
कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि एक एज ए सेल्स पर्सन उसे बहुत अच्छा कम्युनिकेट करना आना चाहिए, बहुत अच्छे से उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोगों से बातचीत करने का ढंग बहुत अच्छा होना चाहिए। रीजनिंग स्किल्स का मतलब होता है तार्किक शक्ति, यानी कि कहने का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि जब प्रेजेंटेशन हो रहा होता है या प्रोडक्ट को के बारे में बात हो रही होती है, सेल्स पर्सन अपने प्रोडक्ट को दिखा रहा होता है, बहुत सारे कस्टमर्स कंज्यूमर्स जो भी उसके हैं वो होते हैं, तो हर तरह के क्वेश्चंस करते हैं वो, तो वहाँ पर ऐसे तर्क करने की, यानी कि उसके एक एज ए सेल्स पर्सन उसके पास एक कुछ इस तरह की स्किल्स होनी चाहिए जो कि लोगों को बुरा भी ना लगे और उसकी बात भी ऊपर हो जाए, यानी कि कहने का मतलब है सेल्स पर्सन की बात को कोई काट भी ना सके, ऐसी उसकी तर्क शक्ति का विकास उसके अंदर होना चाहिए। यानी कि कहने मतलब उसके अंदर वो कौशलता होनी चाहिए, वो तार्किक कौशलता होनी चाहिए, वो तर्क करने की भी कुशलता होनी चाहिए और उसे अच्छे से बात करने की भी कुशलता होनी चाहिए। कहने का मतलब है कम्युनिकेशन एंड रीजनिंग स्किल्स दोनों उसके अंदर होने चाहिए एक अच्छे सेल्स पर्सन के अंदर। ये आप कम्युनिकेशन स्किल्स पहले पढ़ चुके हैं, इसकी डिटेल कुछ ज़्यादा मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स का सेकंड कंपोनेंट है असर्टिवनेस स्किल्स। असर्टिवनेस स्किल्स क्या होता है, ये कुछ नया वर्ड आपके लिए है। इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग सेल्फ एश्योर्ड एंड कॉन्फिडेंट विदाउट बीइंग अग्रेसिव। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति में वो क्वालिटी जो कि उसमें अपने आप में भरोसा हो और विश्वास हो, अपने में भरोसा हो और कॉन्फिडेंस हो, विश्वास हो, विदाउट बीइंग अग्रेसिव, किसी तरह का कोई अग्रेसिव हुए बिना। कहने का मतलब है किसी तरह का उसमें जल्दी से, कहने का मतलब है एज ए सेल्स पर्सन वो एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, उसमें जल्दी से गुस्सा नहीं आना चाहिए, अपने ऊपर उसे भरोसा होना चाहिए अपनी बात पर। कभी कभी बातें ऐसी हो जाती हैं डीलिंग में सेलिंग में कि दूसरा आदमी आपकी 1 लाख रुपए की चीज़ को 10 रुपए की बता देता है, तो कहने का मतलब है कह देगा बिल्कुल रद्दी है, कबाड़ है, कुछ भी है, इस तरह के शब्द भी आ सकते हैं। तो उसमें एक सेल्स पर्सन को ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपने पर भरोसा होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और उसे अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि वो बात को संभाल लेगा और अपनी सेलिंग को ठीक रखेगा। उसे लोगों के कहने पे, 2-4 लोगों के कहने से वो उसकी जो बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ है वो ख़राब नहीं हो जाएगी। ये चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, उसी को कहा जाता है असर्टिवनेस स्किल्स। अब है इंटरपर्सनल स्किल्स, थर्ड कंपोनेंट है इसका इंटरपर्सनल स्किल्स। ये क्या होता है, दीज आर दोज वी यूज एवरी डे टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद अदर्स इंक्लूडिंग लिसनिंग, स्पीकिंग एंड क्वेश्चनिंग। देखिए डेली ये इंटरपर्सनल स्किल्स क्या हैं जिसे हम रोज़ यूज करते हैं उन्हें, जैसे कि वो स्किल्स हमारी रोज़ यूज होती हैं, जैसे कि बातचीत करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि हम कोई किसी की बात सुनते हैं, हम बोलते हैं किसी के साथ, हम कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं किसी के साथ। तो ये सारी जो स्किल्स होती हैं, जैसे कि हमारा सुनने का, हम अच्छे कितने धैर्यपूर्वक, कितने आराम से किसी की बात सुन रहे हैं और कितने अच्छे से हम बोल रहे हैं और कितने सही तरीके से हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, वो हमारी जो कुशलता है, वो कौशलता है, वो हमारा एक स्किल्स है जो वो इंटरपर्सनल स्किल्स कहा जाता है उसे। वो एक सेल्स पर्सन का बहुत अच्छा होना चाहिए। अब इसमें फोर्थ आता है इंटरेक्शन स्किल्स। इंटरेक्शन स्किल्स का मतलब है इंटरेक्शन, एक दूसरे से बातचीत करना। अब एज ए सेल्स पर्सन, एक सेल्स पर्सन किससे बात करता है, कस्टमर से। उसका काम एक सेल्स पर्सन का क्या है, जो भी कंपनी है जिसका भी वो सेल्स पर्सन है उसके प्रोडक्ट को सेल करना उसका एक मुख्य काम है, जो मेन वर्क है। तो इसके लिए वो इंटरेक्ट कैसे होना चाहिए, वो एक उसका जो इंटरेक्शन है, दूसरे से बातचीत करने का ढंग है, वो टैक्टफुल कम्युनिकेशन, उसकी टैक्टफुल कम्युनिकेशन, उसकी बातचीत करने का ढंग ऐसा बहुत अच्छा होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, जिससे कि उसकी बात बन जाए जिस काम के लिए वो बात कर रहा है। और मीडिएशन का मतलब है वो एक बीच का मीडिएटर का काम करना,
मीडिएटर होना चाहिए, एक अच्छा मीडिएटर होना चाहिए। किसके अंदर? एक कंपनी और कस्टमर के बीच का एक अच्छा मीडिएटर होना चाहिए। जैसे कि कोई प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है तो उसने कह दिया आप चिंता ना करें, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आई तो मैं हूँ यहाँ पर, मैं आपको उसको रिप्लेस करवा दूंगा या उसको ठीक करवा दूंगा। या और कंपनी उसको सेल करवा रही है तो कंपनी सपोज उसको कस्टमर के लिए थोड़ा सा उसको हो सकता है उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना पड़ जाए, थोड़ा प्राइस कम करनी पड़ जाए, थोड़ा सा उसको छूट देनी पड़ जाए वहाँ कंपनी का। तो कहने का मतलब है दोनों कस्टमर और कंपनी के बीच का एक मीडिएशन का काम उसे बहुत अच्छे से आना चाहिए। एंड डिप्लोमेसी, और उसे कूटनीतिज्ञ भी होना चाहिए। डिप्लोमेसी का मतलब यहाँ कूटनीतिज्ञ क्या मतलब है कि कूटनीतिज्ञ उसे कहा जाता है जो चतुराई के साथ अपना काम बना ले। तो वो क्वालिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो इसे इंटरएक्शन स्किल्स कहा जाता है। अब ये 4 कंपोनेंट्स इसके आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस कितने टाइप का होता है? यहाँ 4 टाइप्स हमें दिए हुए हैं इन्फ्लुएंस के। फर्स्ट है नेगेटिव इन्फ्लुएंस, दूसरा है न्यूट्रल इन्फ्लुएंस, तीसरा है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस और फोर्थ है लाइफ चेंजिंग इन्फ्लुएंस। ये 4 तरह के इन्फ्लुएंस हम अभी और समझेंगे थोड़ा इन्हें। एक तो नेगेटिव होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है, तीसरा पॉजिटिव होता है और चौथा हमारा होता है लाइफ चेंजिंग इन्फ्लुएंस। अब इन्फ्लुएंस के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। इसमें फर्स्ट था हमारा नेगेटिव इन्फ्लुएंस। देखिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्या होता है? जो नकारात्मक प्रभाव हमारे पर डालता है, यानी कि जो नेगेटिविटी लाता है हमारी सोच में, वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है। वो किन से आता है? वो किन लोगों से नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है? पीपल हु मेक फन ऑफ यू, यानी किसी भी व्यक्ति का जो हमेशा मजाक बनाता है उससे उसे नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस प्रभाव, उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस उसके अंदर आता है। यानी कि वो उसे कभी अच्छा नहीं समझेगा, उसकी कोई बात फॉलो नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है उसके नेगेटिव ही जाएगा, उल्टा ही उसके प्रति दिमाग में उसके भाव आएंगे। दूसरी बात है पीपल हु बुली यू। पीपल हु बुली यू का मतलब है टॉर्चर करना, किसी तरह से दबाव में लाना, हमेशा उसको टॉर्चर करते रहना। जब किसी व्यक्ति को अगर हमेशा टॉर्चर जो करता है उसके प्रति उसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस मिलेगा, यानी कि नकारात्मक प्रभाव उसकी तरफ से उसे मिलेगा। तीसरा है पीपल हु आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा कुछ न कुछ कंप्लेंट करते रहते हैं। सपोज कोई किसी, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, कोई किसी फर्म में काम कर रहा है और वो हमेशा कुछ न कुछ कंप्लेंट करता रहता है। काम वहाँ पर कर रहा है और वहाँ की हमेशा कंप्लेंट करता रहता है, यहाँ ये खराब है, ये है। तो जो दूसरा व्यक्ति देखेगा वो भी उसके प्रति नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो, कहेगा यार ये आदमी हमेशा उसे माइनस नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती हैं, ये हमेशा कुछ न कुछ कंप्लेन लेगा, कुछ अच्छा ही कभी बताई नहीं, कहीं हमेशा प्रॉब्लम ही इन्होंने समझाई है। तो कहने का मतलब है उसके प्रति वो क्या है, नेगेटिविटी उसके अंदर आएगी दूसरे सुनने वाले के प्रति जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है। तो इस तरह से ये लोग भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस देते हैं। और फोर्थ है इसमें पीपल हु हैव ब्रोकन योर हार्ट, जो मतलब किसी का हार्ट ब्रेक करते, कहने का मतलब दिल तोड़ने का मतलब है कि उसकी बात को मतलब हमेशा कहीं न कहीं उसके साथ विश्वासघात करना, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट के मामले में, यानी कि अगर कहीं किसी आदमी ने झूठ बोल करके कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया तो उसके प्रति उसे नेगेटिविटी उसके अंदर आएगी। तो इस तरह से कि उससे धोखा देने वाली बात, जहाँ धोखा देने वाली बात होती है वहाँ पर भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है। कहने का मतलब यहाँ से समझ लीजिए आप कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस का मतलब है कि कुछ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए जो कि, अब एज ए सेल्स पर्सन अगर हम यहाँ सेलिंग में इन्फ्लुएंस को पढ़ रहे हैं, इन्फ्लुएंस बहुत सारी एरियाज में है, ये ब्रॉड है काफ़ी एरिया, इसमें बहुत सारी जगह इनको यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम अगर सेलिंग में इसे इन्फ्लुएंसिंग पढ़ रहे हैं तो इसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस का मतलब है सेल्स पर्सन का, जो भी सेल्स पर्सन है उसका जो प्रभाव है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और नेगेटिव इन चीज़ों से, ये बहुत सारी बातें और हैं, ये तो बहुत 4 बातें लिखी हैं, बहुत सारी कहने का मतलब 100 बातें ऐसी हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं।
तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। अब सेकंड टाइप था इसमें न्यूट्रल इन्फ्लुएंस। न्यूट्रल का मतलब होता है कि जो मतलब एकदम जिस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा किसी चीज़ का, ना तो अच्छा और ना बुरा, ना वो किसी पर अच्छा इफ़ेक्ट डाल सकता ना किसी पर बुरा इफ़ेक्ट डालता। यानी कि कहने का मतलब है वो एक तरह से न्यूट्रल है, वो कुछ उसका होना और ना होना बराबर है, कह सकते हैं आप इस तरह से। तो इस तरह का व्यक्ति उसे न्यूट्रल इन्फ्लुएंस, इस तरह के व्यक्ति से किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं मिलता। सपोज कि आप एक एग्जांपल से समझें कि सपोज किसी की कोई फर्म है, उसका एक जो लीडिंग रोल कर रहा है, मान लो वो कोई उसका ऑफिसर या कोई उनसे जो सीनियर पर्सन है, वो उस फर्म की जो भी एक्टिविटी है उनमें कोई विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। यानी कि अगर कोई नया काम होता है तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता, जो ख़राब हो रहा है तो उसके लिए कोई नाराज़ नहीं होता। यानी कि ख़राब कर रहा है तो भी उसे कुछ नहीं कह रहा है, जो अच्छा कर रहा है तो भी उसे लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों से जो जितने भी वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, उनसे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना तो वो एम्फेसाइज हो रहे हैं, उससे कुछ अच्छा काम करने को कर पा रहे हैं, और ना ही वो ज़्यादा बुरा कर रहे हैं। तो इस तरह का न्यूट्रल इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि पर्सन with this type of the influence neither add nor take away from others। यानी कि वो ना तो कुछ ऐड कर पा रहा है लोगों में और ना ही उनसे कुछ ले पा रहा है। कहने का मतलब है ना उन्हें कुछ दे पा रहा है ना उनसे कुछ ले पा रहा है। तो इस तरह का जो इन्फ्लुएंस है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इन्फ्लुएंस कहते हैं। कहने का मतलब इस तरह का कोई अगर लीडर है, लीडर बना ना तो उसमें कोई लीडरशिप आती है ना वो कुछ कर पाता है। तो इस तरह का इन्फ्लुएंस जो है वो न्यूट्रल इन्फ्लुएंस कहा जाता है। अब है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखिए, दो इन्फ्लुएंस, तो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस और न्यूट्रल इन्फ्लुएंस, इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। बाद वाले दो इन्फ्लुएंस ज़्यादा काम की होते हैं। कहने का मतलब ये हमारे लाइफ में आते हैं, जैसे कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस और चेंज लाइफ वाला दो। तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या है? इट इज़ द इम्पैक्ट दैट यू हैव ऑन योर सेल्फ एंड अनदर पर्सन। यानी कि जो ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है ये आपको अपने से मिल सकता है या दूसरे व्यक्ति से मिल सकता है। आप समझने की कोशिश करें, ये जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, पॉजिटिव प्रभाव है, जो पॉजिटिवनेस आती है आपके अंदर, वो आपके अंदर अपने आप आ सकती है या किसी दूसरे से मिल सकती है। This can happen by pointing out strength and virtues within yourself and another person। ये आपकी स्ट्रेंथ ये कब आती है, ये कब होता है? जब by pointing out strength and virtues, जो गुण हैं और जो स्ट्रेंथ है, यानी कि जो स्ट्रेंथ है यानी पॉजिटिवनेस है, जो मजबूती है, यानी कि जो आत्मविश्वास है वो आपके अंदर हो, आपके गुण हो, आपसे हो, चाहे वो किसी दूसरे से हो, तब वो आपके अंदर या तो खुद आप में हो, आप अपने आप भी हो सकता है कि अपने आप भी मनोबल बढ़ सकता है या कोई दूसरा भी मनोबल बढ़ा सकता है। वहाँ से ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिलता है। विद दिस पर्सन गेट्स बेटर देन बिफोर। और इसे प्राप्त करने के बाद सपोज उसे आत्मविश्वास मिलता है, चाहे अपने से मिले चाहे दूसरों से मिले, जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिलता है, जो पॉजिटिव प्रभाव मिलता है उसे, तो उससे क्या होता है, वो पहले से बेटर करता है। कहने का मतलब है कि वो क्या करता है, गेट्स बेटर देन बिफोर, पहले से अच्छा वो काम करने लगता है, यानी कि अच्छा कार्य करने लगता है। तो ये होता है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। अब इसका फोर्थ टाइप है लाइफ चेंजिंग इन्फ्लुएंस। देखिए, लाइफ चेंजिंग इन्फ्लुएंस का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने कुछ कर दिया और उसके सुनने वालों ने जो भी जिनसे उसने वो कहा था, उसमें से कुछ लोगों ने उसको ऐसे फॉलो किया कि उनकी लाइफ चेंज हो गई, जीवन ही बदल गया। तो उसे लाइफ चेंजिंग इन्फ्लुएंस कहा जाता है। जैसे कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु हैव दिस लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस। ऐसा इन्फ्लुएंस, ऐसा प्रभाव
कुछ ही लोगों में होता है, बहुत कम लोग हैं जिनमें ऐसा प्रभाव होता है, जो ऐसा प्रभाव लोगों पर डालते हैं, बाकी लोगों पर डाल सकते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम इस मतलब हमारे जो भी हमारी कम्युनिटी, हमारे समाज में बहुत कम लोग दिखाई देते हैं ऐसे। इट इज़ अबाउट इम्पैक्टिंग समवन इन अ वे दैट देयर लाइफ इज permanently changed as a result of what you have done and said। जैसा उन्होंने कह दिया और कर दिया, what you have done and said। सपोज आपका इन्फ्लुएंस किसी दूसरे के ऊपर पड़ रहा है, उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि उसने जैसा कह दिया और कर दिया, उसको फॉलो करते हुए कुछ लोगों की, मतलब कुछ लोगों की जिनकी लाइफ चेंज हो जाती है, तो उनके लिए वो लाइफ चेंजिंग इन्फ्लुएंस कहा जाएगा। उनका जीवन बदल जाता है, जिससे उसे लाइफ चेंजिंग इन्फ्लुएंस कहा जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि मतलब किसी को एक आदर्श मानते हैं और उसकी बातों को मानते हैं, जैसा उनके कदमों, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं और उनसे उनकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है, तो उसे कहा जाता है लाइफ चेंजिंग इन्फ्लुएंस। तो ये आपका इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स कंप्लीट हो गया। और ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।